बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम की ये सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में आज हम बयान कर रहे हैं ग़ज़वा उहद और शहादत हज़रत अमीर हमज़ा की। ये वीडियो नंबर 21 है। तो दोस्तों, ग़ज़वा उहद की लड़ाई की इब्तिदा इस तरह हुई कि सबसे पहले अबू आमर रहब, जो मदीना का बशिंदा किबला ओस से तौल्लुक़ रखता था और अपनी कौम में बड़ा बुजुर्ग समझा जाता था, मदीना में मुसलमानों के आने से आतिश हसद में जल भुन गया था और मक्का में जाकर रहने लगा था। वो कफार के साथ आया था और इसका ख्याल था कि मैदान जंग में कबीला ओस के लोगों को अपनी तरफ बुला लेगा। लश्कर कफार से निकलकर मैदान में आया और बनु ओस को आवाज दी, मगर अंसार ने इसको धत्कार दिया और वो शर्मिंदा होकर रह गया। इसके बाद तरफैन से हमला आवरी शुरू हुई। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाह अन्हु वगैरह दो जवान मर्दाना शाहजहाना कारहाय नुमाया ज़ाहिर किए कि कफार के हौसले पस्त हो गए। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाह ताला अन्हु कफार को कत्ल करते और सफ़ों को चीरते हुए इस मकाम तक पहुंच गया कि हिंद बिन्त अतबा ज़ौजा अबू सुफियान इनकी जद में आ गई और इसने अपने आप को कत्ल होते हुए देखकर चीख मारी। हजरत अबू दुजाना ने ये देख कर के औरत है फौरन अपना हाथ रोक दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार औरत के खून से आलूदा ना हो, इस तरह हिंद बिन्त अतबा की जान बची। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमला करके मुशरिकों के अलमबरदार ताला को कत्ल किया और फिर दो दस्ती तलवार चलाते और मुशरिकीन की सफू को दरम बरम करते हुए बढ़ते ही चले गए। हबशी गुलाम वैशी ने आपको बढ़ते हुए देखा और एक पत्थर की आड़ में छुप कर बैठ गया। जब आप कफार को मारते हुए हटाते हुए आगे बढ़ गए तो इसने मौका पार कर अपना हरबा फेंक मारा और नेजा एक पहलू से दूसरी पहलू की तरफ निकल गया। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त शहीद हो गए और वैशी ने जाकर हिंद बिन्त अतबा को हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का खबर जाकर दी। हजरत मुअत्तज़िला रज़ियल्लाहु ताला ने हमला करके कफार को अपने सामने से हटा दिया और अबू सुफियान तक पहुंच गया। हजरत मुअत्तज़िला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर अबू सुफियान पर वार ही करना चाहते थे कि शद्दाद बिन अदोशी ने पीछे से आकर इन पर वार किया और वो शहीद हो गए। हजरत नजर बिन अनस और साद बिन रबी ने भी बड़ी बड़ी चपकलिश मर्दाना दिखाई। कुरैश के 12 अलमबरदार यके बाद दिगरे मुसलमानों के हाथों से कत्ल हुए, जिनके में 8 को सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कत्ल किया था। इनके अलमबरदारों में से जब एक कत्ल होता, अलम गिरता, तो दूसरा आकर उठा लेता था। इसी तरह जब आखिरी अलमबरदार स्वाब कत्ल हुआ तो फिर किसी को अलम को उठाने की जुर्रत ना हुई और हौसला ना हुआ। वो झंडा इसी तरह जमीन पर पड़ा रहा। मुसलमानों की सफ शिकन हमलों और जवान मर्दाना शमशीर जनी के मुकाबले में कफार के 3000 बहादुरों के पांव उखड़ गए। दोपहर के वक्त कफार पसपा होने शुरू हो गए थे। अव्वल तो उल्टे पांव लड़ते हुए पीछे हटते रहे, फिर पुष्ट फेर कर फरार होने लगे, यहां तक कि वो अपनी हाथ से भी निकल गया। और मुसलमानों ने कुरैश की औरतों को जो पीछे दफ बजा बजा कर इशारा गा रही थी, अपने मर्दों को लड़ने की तरकीब दे रही थी, देखा कि वो अपना तमाम साजो सामान छोड़कर भाग रही हैं और भगोड़ों की तरह उनमें शामिल हो रही हैं। हिंद बिन अतबा भी, जो औरतों की जर्नैल थी, बदहवासी के साथ भागी और अपना तमाम सामान मैदान में छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों, गर्ज मुशरिकों की शिकस्त और मुसलमानों की फतह में अब कोई शक व शुबा बाकी ना रहा था। कफार जब मुसलमानों के मुकाबले से भागे हैं तो दोपहर का वक्त तक कफार को भागते हुए
और इनके झंडे को देर तक जमीन पर पड़े हुए देखकर तीर अंदाजों की जो घाटी की हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, इस बात का शौक और जोश पैदा हुआ कि हम भी कफार के तवाक़ुफ़ में शरीक हो जाए। इनके सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला ने इनको हर चंद रोका कि जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो, हमको अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। मगर फतह की खुशी और कफार के तवाक़ुफ़ के शौक में इनको कुछ सुनाई ना दिया और उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो लश्कर कुरैश के दस्ता ममीना के अफसर थे, इस घाटी की अहमियत को खूब ताड़ गए थे। उन्होंने अपने 100 सवारों को दस्ता लेकर और 1 मील का चक्कर काटकर पहाड़ी के पीछे होकर इसी घाटी से निकलकर यकलख्त मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद हमराही अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन वो इस दस्ता को ना रोक सके, क्योंकि इनके मतहत तकरीबन तमाम तीर अंदाज पहले इस मुकाम से जाग चुके थे। अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जगह शहीद हो गए। इस अचानक हमला ने जो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर हुआ और तीर अंदाजों की जगह छोड़ देने की वजह से हुआ, मुसलमानों को कुछ परेशानी सी पैदा हो गई और कफार का तवाक़ुफ़ छोड़ दिया गया। मुसलमानों को इस हालत में देखकर अकरमा बिन अबू जहल ने भी दूसरी तरफ से अपने सवारों का धावा बोल दिया। साथ ही अबू सुफियान, जो मैदान जंग छोड़कर फरार हो चुके थे, अपने आदमियों को समेटकर और सब भागते हुए को रोककर लौटे और लश्कर कफार नए जोश और नई हिम्मत के साथ हमला आवर हुआ। मुसलमानों पर ये तमाम हमले यकबार दिगरे और अचानक तौर पर हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़ाई का रंग ही बदल गया। मुसलमान हर तरफ से कफार के नरगा में आ गए और इनकी जमीयत में इंतशार और रासमी पैदा हो गई। मैदान जंग में सूरत बदतर हो गई और जा बजा थोड़े थोड़े मुसलमान बहुत बड़े काफरों के खौल में गिर गए। एक को दूसरे की खबर ना रही और हर तरफ से इन पर तलवारें बरसने लगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ 12 सहाबियों के साथ एक कफार के नरगे में आ गया। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलम किए हुए अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी इस्तादा होते कफार के एक मशहूर शाहसवार इब्ने कैमा लैश ने हमला किया और हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। हजरत मुसाब बिन जब शहीद हुए, चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशबी थे, इसलिए इसने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह शहीद हो गए। इब्ने कैमा ने एक बुलंद मकाम पर चढ़कर बुलंद आवाज से कहा। इस आवाज से मुशरिक को दिल बढ़ गए और खुशी से उछलने लगे। मुसलमान इस आवाज को सुनकर अपने अपनी जगह हैरान और शुदा रह गए। काब बिन मालिक ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बुलंद आवाज से कहा कि मुसलमानों खुश हो जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और सलामत मौजूद है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, ए अबादुल्लाह, अल्लाह के बंदा मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यह आवाज सुनकर मुसलमान हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना शुरू हो गए। कफार से लड़ते, इनके हमलों के रोकते और इनको मारते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आवाज ने कफार को भी बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह तशरीफ फरमा है। नतीजा ये हुआ कि जब वो भी सब इसी तरफ मुतवज्जह हो गए और वो मुकाम जहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, लड़ाई का मरकज बन गया। कुछ लोग मुसलमानों की फौज की ऐसी हालत और ऐसे मकामात पर थे कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुंच सके और इधर उधर मुंतशिर हो गए। इसी परेशानी और कारजार के आलम में अब्दुल्ला बिन शहाब ज़ैरी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर आप पर वार किया, जिससे चेहरा मुबारक जख्मी हुआ। इब्ने कैमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर तलवार का ऐसा जबरदस्त हाथ मारा कि खुद के 2 हल्के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में आंख से नीचे की हड्डी में घुस गए। इनको हजरत अबू अबैदा बिन जर्राह ने दांत से पकड़कर खींचा तो इनके 2 दांत टूट गए। कफार की पूरी ताकत अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमले में सर्फ होने लगी। इधर जानसारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक हल्का बना दिया
حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو سپر بنا لیا۔ پشت کو سپر بنانے میں یہ مدعا تھا کہ جو تیر آئے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو ممکن تھا کہ تیر کو آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک پیدا ہو اور اپنے جسم کو بچائے، اور مبادہ تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چنانچہ ان کی پشت تیروں سے چھلنی ہوگی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار اہنی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر اور تلوار چلا چلا کر دشمن کو روکتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ حضرت زیاد بن سکن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے 5 ہمراہیوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عمارہ بن زیاد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر پروانہ وار شہید ہوئے۔ عمارہ جن کا نام لسبیہ بنت کعب تھا، لشکر اسلام کے پیچھے پیچھے لڑائی دیکھنے کی گھر سے گئی تھی۔ جب لڑائی کا رنگ دوپہر کے بعد یک تبدیل ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ ابن کمیہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تو عمارہ نے تلوار لے کر ان پر بے طرفے وار کیے، مگر چونکہ وہ ہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے عمارہ کی تلوار کا ایک ہاتھ مارا تو شانہ کے قریب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوب زور شور سے ہنگامہ کا زار تھا، گرم تھا۔ ایک شکی نے دور سے ایک پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر نکالا۔ تو دوستو آج ہم یہیں روکتے ہیں، تو اس کا بقیہ حصہ ہم دوسری قسط میں پیش کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔